बिहार के शिक्षकों पर निगरानी विभाग का डंडा चला है। जी हां, बिहार के शिक्षक निगरानी की जद में आ गए हैं और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के बाद गलत प्रमाण पत्र देने वाले 94 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 94 शिक्षकों के खिलाफ 94 कांड दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं अरविंद चौधरी, ये प्रधान सचिव हैं। भ्रष्टाचार के मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जा सके, क्योंकि आपके कोर्ट भी अलग है, लेकिन ये गति बहुत धीमी। अभियोजन मिलने में आपको काफी परेशानी होती है। कितने अभियोजन अभी तक नहीं मिले हैं सब विभागों? अभियोजन स्वीकृति के बहुत कम मामले लंबित हैं। दो ही इसका है विवरण, वो क्या डिटेल है ना, नहीं, अभियोजन स्वीकृति के मामले। अभियोजन स्वीकृति के मामले में कुल 43 मामले अभी लंबित हैं, जिसमें राज्य के बाहर के 19 मामले हैं। जैसे खास करके जो शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला चल रहा है, तो उसमें कई सारे मामले जो हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ दिल्ली के हैं या वैसी जगहों के हैं, और राज्य के अंदर के 24 मामले हैं, जो कि एक पाइपलाइन में रहता है। वो अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव आता है और फिर हम विभागों को भेज करके फॉलोअप करके कराते हैं, और ये होता रहता है। तो ये लगातार होता रहता है। एक सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, ये सारे शिक्षकों से जुड़े मामले नहीं, बट राज्य के बाहर के जो मामले हैं उसमें 2-3 अलग अलग जगहों के मामले हैं। जैसे कुछ वेस्ट बंगाल के मामले हैं, कुछ उड़ीसा के मामले हैं, कुछ दिल्ली के मामले हैं। तो वो अलग अलग जगहों के मामले हैं, अलग अलग वालों से। वो हम उनके साथ फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य से थोड़ा उसमें तो कठिनाई होती है। इस बात को तो आप अप्रिशिएट करें। के लिए कोई पहल की जा रही है? स्पीडी ट्रायल के लिए ये पहल की जा रही है कि जितने भी केसेस हमारी तरफ से फाइल होने हैं, उनमें हमारे यहाँ से कोई पेपर्स लंबित ना हो, वांछित ना हो। पुलिस पेपर्स या जो कुछ भी जमा करना होता है वो समय पर जमा कर दिया जाए। गवाहों को जो उपस्थित होना है वो समय पर उपस्थित हो, उनको खबर मिले, और केसेस को हम सुना आपने। बिहार के निगरानी विभाग ने इस साल 10 महीने में 13 प्राथमिकी दर्ज की है और 15 करोड़ से ज़्यादा की राशि जब्त की गई है। विभाग के 10 महीने की उपलब्धि की जानकारी देते हुए निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को अभी आप सुन रहे थे, और निगरानी विभाग के एडीजी पंकज दरार भी मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब उन्होंने बताया कि निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्ट सरकारी कर्मियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विभाग ने इस साल 10 महीनों में 13 प्राथमिकी दर्ज की है। घर की तलाशी के दौरान 3,18,000 कैश मिले हैं, 5,88,321 रुपये मूल्य के ज्वेलरी बरामद किए गए हैं। 13 केसों में जांच के दौरान निगरानी ने 15,75,54,287 रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंकज दरार को सुनिए, जो एडीजी हैं विशेष निगरानी के। 12-15 साल हो चुके होंगे, और इन्होंने इनकी टोटल डिपार्टमेंट की उपलब्धि है 50 के आसपास लगभग एफआईआर की गई है, और उसमें उपलब्धि 50% के आसपास है। मतलब अभी ना तो चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ये 2007 से 2025-24 के आसपास के जो मामले उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाई इतनी स्लो, इतनी धीमी गति से क्यों चल रही है? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, देखिए, वर्ष 2007 से एसबीयू फंक्शन में है, और अब तक करीब 52 कांडों का अनुसंधान, एफआईआर जिसको अभी इन्होंने कहा कि दर्ज करना है, एफआईआर 52 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें कि 43 ऐसे केसेस हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के हैं, और ट्रैप के 9 मामले हैं। एक अन्य मामला जो करप्शन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से कुल 52 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें 26 मामले में अभियोग पत्र जिसको चार्जशीट कहते हैं वो जमा कर दिया गया है। 27 मामले अभी अनुसंधान में हैं, अलग अलग स्टेजेस में हैं। कहीं अनुसंधान चल रहा है, कहीं प्रोसिक्यूशन के लिए मांग किया गया है, इस प्रक्रिया में चल रहा है। तो ये स्थिति है।
और हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे केसेस का जो है अनुसंधान वगैरह, अंतकर्ता वगैरह की भी जो है व्यवस्था है, काफ़ी है। और उसको देखते हुए हम लोग का ये प्रयास रहता है कि इसका जो केसेस हैं उनको मेरिट पे, स्ट्रिक्टली मेरिट पे उसको मेरा आग्रह था आपसे कि देश में कई सारी जांच एजेंसियां, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इस तरह की कई एजेंसियां हैं। हमारे स्टेट में 3 आज जैसे भी सर ने कहा कि विशेष निगरानी इकाई है, निगरानी है, मगर निगरानी जैसी इकाई से तो जानकारियां सब हम लोग को मिल जाती है। जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, जैसे मान लिया कोई कार्रवाई करते हैं तो हम लोग को जानकारी मिल जाती है निगरानी वगैरह से, मगर विशेष निगरानी इकाई में थोड़ी लगता है कोई विशेष पर्दादारी है। ऐसा नहीं है। अब जैसे कि कल परसों एक रेड हुआ था ट्रैप केस का कल, तो उसकी सूचना फिर हम लोगों ने सभी प्रेस को रिलीज किया था। अगर दुर्भाग्य से आपको नहीं मिला है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक मीडिया के साथ एक ग्रुप बना देंगे। आमतौर पे हम लोग रूटीन में कोई चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन जहाँ सर आपसे चूंकि हमने 2 बार 3 बार आपसे मिलने की कोशिश की, समझो कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। एक आग्रह यही था सर कि चूंकि आज की तारीख में सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं, वो बेहतर सुझाव है, वो कर देंगे। देखिए अगर सर संभव, अगर हमको आज ही मिल जाएगा जो हर एक मीडिया जो है उनके एक प्रतिनिधि का नाम, और नहीं तो फिर नॉर्मली हम लोग जोड़ देते जाएंगे कि अगर मिल जाएगा तो हर एक सिग्नेचर कराएगा तो सबका फोन नंबर, बहुत धन्यवाद, ये कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। एसबीयू में अभी तक 12 कांडों में रायसात करने की कार्रवाई की गई, इसकी कोई सूची मिलेगी? सूची कांड के सूची मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कांड में राजसात की कार्रवाई की गई है वो जानकारी आपको हम मुहैया करा देंगे। कितने पाइपलाइन में है सर रायसात? वो तो आंकड़ा देख के बताना होगा। सभी केस में बहुत आवश्यकता नहीं होती है प्रॉपर्टी सीजर का, बहुत सारे में ऐसी बातें नहीं आती हैं, जिसमें आती हैं उसमें कार्रवाई की जाती है। तो ये तो आपको आंकड़ा देख के बता दूंगा। सर मेरा एक सवाल था अरविंद सर से, ये जीविका में फर्जी प्रमाण पत्र पर जो पदाधिकारी बहाल हुए हैं उसको लेकर काफी दिनों से मामला चल रहा है, तो इस पर क्या कोई कार्रवाई आप लोगों ने किया है आपके विभाग की तरफ से? क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक आप रहे हैं जीविका में। नहीं, लेकिन यहाँ तो मतलब मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई करने की बात की गई है। जीविका में भी ऐसा सीधे सीधे कोई ऐसे मामले तो नहीं आए, लेकिन ये जरूर होता है कि कभी भी जब भी नियुक्ति होती है तो प्रमाण पत्रों की बाद में जांच कराई जाती है। कभी कभी उनमें कुछ में आपने जैसे बताया, कभी कभी उसमें जानकारी मिलती है कि या तो प्रमाण पत्र खास करके या तो शैक्षणिक में कमी ऐसा होता है। मोस्टली एक्सपीरियंस का जो प्रमाण पत्र है उसमें कभी कभी जो है वो सही नहीं पाया जाता है। तो जहाँ पर भी ऐसा होता है वहाँ संबंधित कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, हटाया जाता है। इवन जीविका में अब आपने मुझसे पूछ लिया, तो जब मैं था तो उस समय भी ऐसे कुछ मामले आए थे और हम लोगों ने कार्रवाई करके उनको हटाया था, तुरंत हटाया था। एसपीएम एचआर जो अभी हटाए गए हैं वहाँ से, आनंद शंकर, उन्होंने कई मामले इस तरह के उठाए थे, अभी भी वो लगातार उठा रहे हैं। अच्छा, तो मैं अभी वहाँ नहीं हूँ इसलिए मुझे जानकारी में नहीं है। सर अरविंद सर से जानना चाहेंगे सर कि क्या निगरानी विभाग ऐसी कोई सुना आपने, अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 21 मामलों में आरोप पत्र विशेष न्यायालय निगरानी में समर्पित किया है। पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने वाले 15 लोक सेवकों को सजा दिलाई गई है। निगरानी का डंडा नियोजित शिक्षकों पर भी चला है। जैसा कि शुरुआत में ही आपको मैंने बताया, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का मामला था और इस जांच में गलत प्रमाण पत्र देने वाले 94 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कांड दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी इकाई ने इस साल 6 केस दर्ज किए हैं। अपनी स्थापना के बाद से अब तक विशेष निगरानी इकाई ने 52 केस दर्ज किए, 26 कांडों में अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। अभी तक 12 कांडों में अंचल संपत्ति जब्त की गई है। तो निगरानी विभाग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साल जो कार्रवाई उन्होंने की है उसकी जानकारी दी। और इस जानकारी में जो बात सामने आई, एक तो सरकारी कर्मियों पर निगरानी का डंडा चला है, सरकारी कर्मियों पर नज़र है उनकी, और दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई और वो गलत पाए गए, ऐसे 94 नियोजित शिक्षकों पर निगरानी विभाग की कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
देखते रहें दर्श न्यूज।